आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दादू की तहसील जोही में वाक़या गोरख हिल स्टेशन कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सतह समुंदर से 5600 फीट ऊंचाई पर वाक़या गोरख हिल स्टेशन पर जैतून के दरख्त भी पाए जाते हैं। दादू सिंध का गर्म तरीन जिला है और गर्मियों के मौसम में दादू में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, मगर गोरख हिल स्टेशन में दर्जा हरारत 25 से 35 सेंटीग्रेड तक रहता है, जिसकी वजह से गोरख हिल स्टेशन को सिंध का मरी भी कहा जाता है। और सर्दियों में गोरख हिल स्टेशन में बर्फबारी भी होती है। इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से यहां सहूलियात का फुकदान है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया तवज्जो दे तो यहां जैतून समेत दीगर फल भी तैयार हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताहिर बलोच से। ताहिर बलोच, ये बताइएगा, सिंध का ये खूबसूरत और ठंडा मुकाम है, यहां 30 वर्षों से हुकूमत काम करने के दावे कर रही है, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। गोरख हिल पर असल में है क्या मसाइल, क्यों इन पे ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, ये सिंध का कोमरी है गोरख हिल स्टेशन। जबकि दादू में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक रहता है, तो यहाँ पर गोरख में मौसम खुशगवार रहता है। अक्सर यहाँ पर बारिश भी होती रहती है गर्मियों के मौसम में गोरख हिल स्टेशन पर, जिसकी वजह से काफी तादाद में मुल्क भर से सियाह आते हैं। ज्यादातर कराची के सियाह यहाँ पर घूमने आते हैं मुख्तलिफ सवारियों में, मगर अभी तक हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से जहाँ पर सड़कें ऐसी नहीं बन सकी हैं जो अभी सियाह आए वो अपने ट्रांसपोर्ट पर जो है ऊपर जा सकें। इसकी वजह से मकामी ट्रांसपोर्ट वहाँ पर लेके जाते हैं सियाहों को, उससे जो है पैसे बटोरते हैं। महंगे किरायों की वजह से जो है सियाह परेशान होते हैं। आए दिन वहाँ पर हादसा भी रूनुमा होते हैं। सड़कें ऐसी नहीं बन सकी हैं जिसमें आसानी से जा सके वहाँ सियाह। हुकूमती सतह पर जो है इनको गोरख अथॉरिटी बनाया गया था, वहाँ पर करोड़ों रुपए के बजट मुख्तस होने के बावजूद अभी तक जो है कागजों में तो इनकी करोड़ों लागत लगाई गई है कि गोरख में करोड़ों रुपए लग चुके हैं, मगर वहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक वहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं बन सकी है सवाए एक टूटी फूटी सड़क की, जिसके अपने मकामी ट्रांसपोर्टर के जरिए वहाँ पर सियाह को ले जाया जाता है। अच्छा, ये भी बताइए कि यहाँ पर जैतून के दरख्त भी हैं, ये दरख्त किसने लगाए थे और इस बारे में हमारे नाज़रीन को भी आगाह कीजिएगा, कितनी काश्त इसकी यहाँ फायदेमंद है? जी, ये जंगली दरख्त कहे जाते हैं। यहाँ पर जो है वो पहाड़ी सिलसिलों में ये खुद ही उग जाते हैं। यहाँ पर बारिशों में, जैसे कि पहाड़ी सिलसिलों से बारिश की वजह से जो सैलाब भी आता है, तो उसकी वजह से ये खुद ब खुद दरख्त उगाते हैं। और इनको जो है मकामी जो काश्तकार हैं उनका कहना है कि हुकूमती सतह पर इन पर तवज्जो दी जाए और वो जैतून के जो दरख्त हैं उनसे वो एक लकड़ी लगाकर उनमें जो है फलनुमा लगाकर उन पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जैतून के काश्त भी हो सकते हैं। जैतून के अलावा बहुत सारे जो ऐसे फल हैं जो यहाँ पर उग सकते हैं, मगर इनके लिए हुकूमती तवज्जो जरूरी है कि उनको तवज्जो दी जाए। ताहिर बलोच, कोई 3 साल पहले हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया था गोरख हिल में, और उस वक्त कुछ सड़कें बन रही थी, तख्तियां भी लगी थी, और शर्मिला फारूकी के नाम की भी वहां पर एक तख्ती थी, और बड़े उन्होंने जो है वो इंतजाम करने चाहे थे, एक पूरा रोड मैप था। लेकिन जो मनाजिर इस वक्त हम देख रहे हैं वो वही है, उसी तरह से कच्चे रोड हैं, कुछ बना हुआ नहीं है। लोग आएंगे कैसे? जब आप कुछ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो वो चीज वहां पे उसका फरोग पाएगी ना। ये तो मामला बिल्कुल शायद लग रहा है वहीं पे थमा हुआ है। बस इसका वाहिद हल ये है कि गोरख हिल अथॉरिटी जब बनी थी तो यहाँ पर मकामी MNA को उनका जो है चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। जमाली साहब को, रफीक अहमद जमाली MNA है जो पीपल्स पार्टी के, उनको ये गोरख दिया गया था। वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है मुलाजमीन अपॉइंट हुए थे गोरख हिल अथॉरिटी के तवस्सुल से। उसमें अक्सर जो है 50% से ज्यादा जो है रफीक अहमद जमाली के अपने रिश्तेदार हैं, जो वो यानी ये घोस्ट मुलाजमीन है, कागजों पे मुलाजमीन जो है वो बजट भी, फिर तो बजट भी इसका पेपर्स में बड़ा निकल रहा होगा, इसके नाम पे बड़े अरबों खरबों के बजट भी अलॉट हुआ होगा। बिल्कुल, अभी तक गोरख हिल अथॉरिटी में कागजों में अरबों रुपए लग चुके हैं, जो कि इनके गोरख हिल अथॉरिटी को जो है सिंगारने के लिए और सड़कें बनाने के लिए, मुख्तलिफ वहाँ पर सहूलियात देने के लिए कागजों में अरबों रुपए लग चुके हैं। मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक एक टूटी फूटी सड़क के गोरख में कुछ भी नहीं है। एक रेस्टोरेंट बन गया है, जो सियाह आते हैं वहाँ खाने पीने के लिए, उनके लिए जो वो भी रफीक अहमद जमाली का अपना रिश्तेदार है जुमन जमाली,
वो उनको दिया गया है, जो अपनी मर्जी से वो अपना रेट मुकर्रर किए हुए हैं, वो इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जरूरत है और जाहिर है कि इसके ऊपर अब काम होना चाहिए। ताहिर बलोच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गोरख हिल स्टेशन की, जो कि सिंध का मरी कहलाता है, और सिंध के साबिक वजीर आला लियाकत अली जतोई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आज न्यूज को वक्त देने का। आप वजीर आला सिंध भी रहे हैं और आपका ताल्लुक भी दादू से है। तो पीपल्स पार्टी सिंध में 13 वर्षों से इख्तिदार में है, लेकिन आज तक गोरख हिल जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं बीबी के बेनजीर साहबा के जमाने में ये काम शुरू नहीं हुआ था। ये काम जब मैं वजीर आला सिंध था तभी हुआ था। मैंने प्राइम मिनिस्टर को वहां ले गया था, मैंने पहुंचाई है। वही पानी की स्टेशन मैंने दी थी जब मैं फेडरल मिनिस्टर था वाटर एंड पावर का। पानी मैंने पहुंचाया है, सड़क मैंने तामीर कराई थी। इन्होंने तो बाद में आके सारे पैसे खुर्द बुर्द किए, कुछ 13-14 अरब रुपए खुर्द बुर्द हुए हैं। एक होटल है वहां जमाली की, जिससे पैसे कमा रहे हैं लोग और लोगों के जेबों पे डाके पड़ रहे हैं। पता नहीं कितनी महंगी वो जगह है। ये मैंने काम शुरू कराया था गोरख का। ये गेट स्टेशन वाही पानी का मैंने दिया था और प्राइम मिनिस्टर को नवाज शरीफ को मैं ले गया था कि चलें इसको हमें डेवलप करना है। गोरख 5224 फुट अबो सी लेवल है। मैं एक दफा नहीं 15 दफा गया हूं और हमने, मेरी गवर्नमेंट अगर होती तो हम बाय दिस टाइम इसको कंप्लीट कर दिया होता इस मंसूबे को। और हमारा मंसूबा इसमें ये चाह रहा था कि हमारे सिंध के लोग, जितने लोग हैं, यहाँ आए अपने हिल स्टेशन पे आराम करें। अच्छी जगह है और बड़ी अच्छी हाइट पे है, वेदर भी अच्छी है। गरीब आदमी को भी रोजगार मिलेगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई ठेला लगाएगा, किसकी मजदूरी होगी। ये सब चीजें मैंने देखी और ये मेरे जमाने में काम शुरू हुआ था बीबी। लेकिन अब तो क्या है कि अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजों पे 14 से 15 अरब रुपए जो है वो करप्शन के नजर हो गए हैं और कोई काम नहीं है। एक जुम्मन जमाली की होटल है जो वो खोल के बैठा हुआ है और लोगों की जेबों पे डाके डाल रहा है, और कोई नहीं। एक अयाशी की एक रेस्ट हाउस बनाई गई है। तो ये हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा लियाकत जतोई साहब, गोरख हिल पर क्या क्या काम हो सकता है और कौन कौन से मसाइल हैं, क्या समझते हैं आप? कोई चेयरमैन सही लगाए, लेकिन ये लगाएंगे नहीं ना जी। देखें ना, ये तो सब के सब सिर्फ अपने पैसे कमाने की फिक्र है, इनको अपने पेट की फिक्र है, इनकी जायदादें बनाने की फिक्र है, बंगले घर बनाने की फिक्र है। मैं कहता हूं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट सही आदमी लगाए, ईमानदार एक लगा था ऑफिसर, उसको हटवा दिया। ये 2 साल के अंदर मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। मैंने तो यहां तक सर्वे करवाया था कि यहां एयरपोर्ट भी होगा और यहां पर जो है वो उस वक्त तो वो था अपना छोटा जहाज होता था, वो लैंड कर सकता था, क्योंकि कराची से फ्लाइट 100 लोग आए रहे, वो भी हमने सर्वे करवा के सारा कर दिया था। प्लाटिंग भी हमने कहा था कि ऑक्शन पे करेंगे, लेकिन ये तो अभी अपने दोस्तों में, अजीजों में बांट रहे हैं, जिसको जी में आए प्लाट सस्ते दामों दे रहे हैं। तो ये अनार की सिचुएशन है सारे पाकिस्तान में, तो नहीं कहूंगा, सिंध में तो स्पेशली ये हालत है। अच्छा सर, यहाँ जैतून के दरख्त भी मौजूद हैं। इन दरख्तों को किसने लगाया था और यहाँ जैतून के मजीद दरख्त लगाने के लिए क्या क्या इकदाम हो सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो जब था तभी मैंने ये प्लांटेशन की सारी एक कैंपेन चलाई थी कि दरख्त लगाएं, और हमने तो सारा सर्वे भी करवाया था बीबी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत चली गई, फिर इन लोगों के हाथ में आ गया है सारा मामला। हर चीज हो सकती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बिकम हैव एनी पोस्ट फॉर दिस, यू नो, लेकिन कोई अच्छा बेहतरीन ऑनेस्ट आदमी लगाएं, प्राइवेट सेक्टर से लगाएं, उसको चेयरमैन बनाएं। हम बैठे हैं, हम उसकी मदद करेंगे, हम उसका साथ देंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके में एक हिल स्टेशन है जिसको हम डेवलप करेंगे तो इस इलाके में खुशहाली आएगी, लोगों की जिंदगी में तब्दीली आएगी, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। ये मंसूबा कोई मेरा जाती नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा आदमी प्राइवेट सेक्टर से लगाएं, पूछें 4-5 लोगों से, 8 से 10 से, किसको लगाएं, वो लगाएं, हम उसकी मदद करेंगे और इंशाल्लाह आपको 2 साल में कंप्लीट करके दे देंगे ये मंसूबा। तो सर जो सड़क है वो तो आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी, लोग अपनी गाड़ियों में तो नहीं जा सकते वहां तक। देखे ना, हमने सड़क मैंने बनवाई थी वहां, बाद में बारिशें हुई, ये हुई, तो वो सारी टूट गई, तो कौन बनाएगा? ये अपनी सड़कें बनाएंगे, अपने घर बनाएंगे, अपने बैंक बैलेंस बनाएंगे, या वो सड़क बनाएंगे?
सिंध के साबिक वजीर आला लियाकत अली जतोई हमारे साथ मौजूद थे और गोरख हिल स्टेशन पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे ताहिर बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया है और सरदार आशिक अली रहनुमा तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज को वक्त दिया। आप बताइएगा कि सयाहत को बड़ा फोकस किया गया है आपकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन इन मकामात पर अभी तक सहूलियात नहीं है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे ज्वाइन किया। असल में मसला ये है कि जब से ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है 13 साल से सियासी इदारे जो मकामात हैं सारे तबाह और बर्बाद है। जैसे कि हमारे पास गोरख हिल स्टेशन था, ये 1997 में जब सीएम थे लियाकत अली खान जतोई ने इस पॉइंट को उठाया था, वहाँ पे सड़क भी बनाई थी उस वक्त, वो अभी टूट गई है तो फिर उसके बाद नहीं बनी। तो ये 2002 में ये लियाकत साहब बने, मिनिस्टर बने, तो इन्होंने वहाँ बिजली भी पहुंचाई, वहाँ कुछ एक दो रेस्ट हाउस बनाया, रेस्ट हाउस बना था, लेकिन वो भी बर्बाद है। वहाँ जो है कि रास्ते सड़कें सारी टूटी हुई है, वहाँ लोगों के जो है वहाँ घूमने की कोई जगह नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है। अगर कोई एक होटल है तो उनकी अपनी मनमानी होती है, जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो होटल को चला रहे हैं, ये सारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस सिस्टम को खराब किया हुआ है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की बजटें आती हैं, लेकिन वो सारी ये अब खुद खा जाते हैं, अपने बंगलों पे खर्चे होते हैं, इनके मकामात पे खर्च नहीं होते हैं। अच्छा सरदार आशिक साहब, ये बताइएगा कि क्या सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमतों को मिलकर सियाहत के लिए काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, दोनों को हक बनता है। देखे ना, ये मकामात सही होंगे तो हॉस्पिटलें बंद हो जाएगी, तफरीह अगर अच्छे होंगे, लोगों को अच्छे माहौल मिलेंगे, लोगों को खुशियां मिलेंगी घूमने के लिए, तो मैं कहता हूं कि हॉस्पिटलों को ब्रेक लगेगी। लोग जब जाएंगे एंजॉय करेंगे अपने फैमिलीज को, अपने बच्चों को। लेकिन हमारे मुल्क में तो ये अच्छी जगह जो घूमने की जगह तो छोड़ो, लेकिन अब हमारे शहरों का क्या? सरदार आशिक साहब, जरा ये इस वक्त जो बात सामने आई है, एक अथॉरिटी भी बनी, लेकिन पिछले 3-4 साल में, बल्कि इससे पहले से फंड्स जो है वो मुसलसल आ रहे हैं, घोस्ट मुलाजमीन भी होंगे, घोस्ट बजट भी होगा, नैब कहाँ है? और फिर दूसरा ये कि आपने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से, जाहिर के सिंध में आप अपोजिशन में, कभी आपने इसको टेकअप किया, कभी आपने इस चीज को उठाने की कोशिश की कि कहा यह जा रहा है कि 15 अरब रुपए का करप्शन है यहां पर, और अथॉरिटी का चेयरमैन जो है वो MNA भी है, पार्टी ने उसको भी नवाजा है, इनको देखेगा कौन? भाईजान, मैं ये कहता चलूं, भली मैं पीटी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ दादू का, यहाँ का मैं टिकट होल्डर भी हूँ, कैंडिडेट हूँ MPA का, लेकिन मैं वफाक की गवर्नमेंट जो है बदकिस्मती से दूसरा टिप जो आ रहा है, पहले यहाँ नवाज शरीफ साहब थे, तब हम मुस्लिम नून में थे, अब हम यहाँ इस इमरान खान के साथ है। लेकिन सिंध पे कोई तवज्जो नहीं है। दादू डिस्ट्रिक्ट के हमने 3 लाख वोट उठाए हैं, आज तक हम नुमाइंदों को नहीं, आपने वोट जरूर उठाया, लेकिन बात यह है कि आप इस पॉइंट को, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि एज एन अपोजिशन पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है PTI, इसके ऊपर क्यों नहीं बात हुई? आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हसनैन मिर्जा रुकन सिंध असेंबली भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि बहुत पूरा एक टर्न अराउंड हो सकता है दादू, आपके इस इतना बड़ा अल्लाह ताला ने आपको एक ये असासा दिया है गोरख हिल के, उसमें क्या फॉलो अप है? कहा यह जा रहा है कि 15 अरब रुपए की करप्शन है, यहां के अथॉरिटी का जो चेयरमैन है MNA भी इस वक्त है, कोई आपने अपने तौर पे किया कभी कोशिश की जानने की? हमें सुनता कोई नहीं है। मैंने वही बात की कि PTI में तो हम सिंध वाले जो है, हमें तो कोई नहीं सुनता, वहाँ जो भी आवाज उठाओ, सिंध गवर्नमेंट तो हमारी दुश्मन बनी हुई है। इससे हमें तो छोड़ें, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन दिया, सोए मोटो नोटिस लिया, उससे अमल नहीं हुआ। नेब अभी कहाँ है? नेब इनके लिए तो नहीं है। 15 अरब रुपए आपने कहा, मैं ये कहता हूँ कि वक्तन बवक्तन अरबों रुपए पैसे आए, या दरख्तों लगाने के लिए पता नहीं कितने करोड़ हुए, एक दरख्त वहां नहीं लगा। हसनैन मिर्जा साहब, विफाक में आप हुकूमत में है, PTI हुकूमत में है, आप लोग वजारतों में है, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जो है वजारत में है, दादू आपका अपना है, फिर हम कैसे कह दें कि आप लोगों की कोई बात नहीं सुनता? भाईजान, मैं हसन नहीं हूँ, मैं आशिक जोर बात कर रहा हूँ दादू से। अच्छा, हमारी तसी के लिए बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल मैंने रखा था हसनैन मिर्जा साहब की तरफ, क्या इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है? हसनैन मिर्जा से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यू कीजिएगा जी, आशिक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो जी, फरमाइए। जी भाईजान, मैंने कहा कि ये इस पे जो है ना, कोई भी सुप्रीम हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, उस पर कोई एक्शन नहीं है। यहाँ तो कोई पूछने वाला, नेब पता नहीं कहाँ है। नेब तो शरीफ लोगों को तो पकड़ती है, लेकिन ये अरबों रुपए के जो खा गए, जिससे दादू की 60 अरब से ज्यादा 13 साल में बजट आई है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। यहाँ जिसको 10 साल से लगा हुआ है दादू में, शाहजमान खोड़ो साहब,
वो पूरा सिंध दादू भी बजट खा चुके हैं, दादू के बुरा हाल है। ठीक है, ठीक। अब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हसनैन मिर्जा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हसनैन साहब, दादू पे एक बहुत बड़ी कह लें कि बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकता है ये गोरख हिल जो है, क्यों इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया आप लोगों की तरफ से? आप अपोजिशन में सिंध में जरूर है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में आप मौजूद हैं, नैब को आप रेफर कर सकते थे। कहा जा रहा है 15 अरब की करप्शन है, हर साल करोड़ों का बजट इसमें पास होता है, लेकिन लगता लगाता कुछ नहीं है गोरख हिल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इस बर्निंग इशू पे आपने उजागर किया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंध असेंबली में अपोजिशन ने मुतअद्दिद दफा इस इशू पे उजागर किया है, कॉल अटेंशन नोटिस के थ्रू, सवालात के थ्रू, और कई चीजें। बदकिस्मत ये है कि इस हुकूमत ने जैसे अपनी गवर्नेंस में भी बदहाली की है, वैसे असेंबली के फंक्शन को भी इन्होंने नाकारा कर दिया है। दूसरी बात एक मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आज जैसे आपको पता है कि सिंध में कल्चरल डे आज मनाया जा रहा है। इस वीकेंड को सिंध कल्चर टोपी एंड अजरक डे मनाया जा रहा है। और ये पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इसी सूबे से मैंडेट लेकर आती है और सिंधी कार्ड खेलने का दावा करती है हर उस पर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके कॉल और फेल में इतना बड़ा तजाद क्यों नजर आता है? अगर इनको सिंध कल्चर की वाकई अगर परवाह और फिक्र थी तो गोरख हिल को एक मॉडल हिल स्टेशन और कल्चरल तौर पे जो हमारे रवायत रवाज हैं वो एक एक्सपोर्ट करने का हमें मौका नहीं मिलता पूरे मुल्क से, पूरे और बैरून मुल्क से। जब घूमने के लिए लोग तफरीह के लिए लोग इधर आते तो एक बेहतरीन हमें मौका नहीं मिलता। बदकिस्मती ये है ये हसनैन मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं कि रुकावट कहाँ है? ऐसे हसीन मकामात को सहूलियात फराहम करने में रुकावट कहाँ पर है? करप्शन और करप्शन। इट्स वेरी सिंपल। अनफॉर्चुनेटली जब ये गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जब लाया गया था तब यही इंसिस्ट किया गया कि उस हल्के के MNA को इसके डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, वहाँ के चेयरमैन को क्यों नहीं दिया जाता? KDA भी है, उधर के चेयरमैन को क्यों नहीं चेयरमैन बनाया जाता? और जगहों में हर जगह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, वो उधर एक और कानून है, वहाँ एक ब्यूरोक्रेट अपॉइंट कर दिया जाता है 19-20 ग्रेड। हसनैन साहब, नैब तो बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ढूंढ रही है ऐसी सारी चीजों को, पुराने केसेस निकाल के, और जाहिर है कि ऑपोजिशन को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जा रहा। यही मैं जानना चाह रहा था कि फिर गोरख हिल कैसे इस वक्त नैब के रडार के ऊपर नहीं है, अगर इतनी बड़ी सारी चीजें हैं तो? मैं भी आपकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ना चाह रहा हूँ। ये सवाल मेरा भी है और मेरे साथ साथ पूरे सिंध की आवाम का है, जो खुद चश्मदीद गवाह है कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट ने धक्का मारा है हमारे हकूक पे, हमारे वसाइल पे, और एवज ये हमारे कल्चर किस तरीके से उन्होंने तबाह बर्बाद किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों ये इतने बड़े डाके दिन दिहाड़े अरबों रुपए के जो है वो नैब को क्यों नजर नहीं आते, यही हम सवाल पूछना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कि ये पार्टी जो ज़ेरे हुकूमत रही है वो अच्छा हसनैन मिर्जा साहब, क्या हमारी तरजीहात का फर्क है, फंड्स में कमी है, या मामला कुछ और समझते हैं आप? नहीं, देखें, अब एक हिल स्टेशन का रोड बनाने पे यकीनन 15 अरब रुपए की तो जरूरत नहीं होती होगी ना। तो इतने बड़े इधर तो फंड्स डिप्लॉय हुए हैं, फंड्स अखराजात कागजात खोल कर देखें तो अरबों रुपए की बजट मुख्तस भी की गई हैं, स्पेंड भी की गई हैं। यकीनन वहाँ इंजीनियर के पास मेजरमेंट बुक्स भी होंगी, कागजाती कार्रवाई मुकम्मल की है। सर जमीन पे फिर मुझे बताएं कि ये सलाहियत सहूलियात देखने में क्यों नहीं आती? वो रोड सर जमीन पे मौजूद क्यों नहीं है? वो रेस्ट हाउस की ऐसी उजड़ी हुई हालत आज क्यों है? जो फैसिलिटीज इन्होंने खुद प्रॉमिस की थी और जिसके पैसे भी ले चुके हैं वो उधर टूरिज्म को प्रोवाइड क्यों नहीं की गई? क्लियर कट ओपन एंड शट केस है करप्शन का। और मैं समझता हूँ ये सवाल निशान है नैब की सिंध में कारकर्दगी का कि इनके पोलिटिकल प्रेशर में ना आए और जो सीधे सीधे ऐसे सामने केसेस हैं उनको तो लेकर आगे परस्यू करें। ठीक है सरदार आशिक अली साहब, एक तरफ तो हम देखते हैं जब सिंध जजायर वाली बात हुई थी तो उस पर जजायर की मिल्कियत के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच थी और बहुत ज्यादा उस पर लेना देना भी हुआ कि ये सिंध की मिल्कियत है, गोरख हिल भी सिंध की मिल्कियत है, लेकिन इसको एक्सप्लोर तो किया जाए, इसको बनाया तो जाए, सिंध के आवाम को इससे फायदा तो हो, ना कि सिर्फ चंद लोगों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के मैसेज को फायदा होना है, लेकिन यहाँ के सियासतदान इससे फायदा उठा रहे हैं, वो भी चंद एक लोग जिनको ठेके वहां पर मिले हुए हैं। तो ये तो ओपन एंड शट केस है बिल्कुल नैब के हवाले से करप्शन का, जैसे कि इस वक्त मिर्जा साहब कह रहे हैं। जी भाईजान, करप्शन में सिर्फ ये मैं कहता हूँ पूरा सिंध डूबा हुआ है ना। हर जगह पे जो पैसा आता है
इनको तो मिल गए हैं ऐसे मोहरे कुछ लोगों को जो चलाते हैं, ये कुछ खाते हैं कुछ ऊपर खिला देते हैं। नेब वेब जो भी है ना, ये सबको पता नहीं किस हाल में खुश रखते हैं, हमें तो अंदाजा नहीं है। हम यहाँ दादू से जीतते हैं, हम पूरे सिंध में कुछ काफी लोग जैसे पीर वगैरह साहब हारे तो नहीं थे, गुलाम मुस्तफा खान जतोई, लियाकत अली खान जतोई साहब या गुलाम मुस्तफा जतोई हारे नहीं थे, अरबाब गुलाम रही ये जीते हुए थे। ये क्यों ये हराए जाते हैं? सिंध तो एक दिया गया है ठीके पे, कुछ लोगों ने ठीके पे दिया हुआ है, जिसकी वजह ये है कि ये कमा के खाते हैं और खिलाते हैं, बांट देते हैं। सिंध तो यतीम है, यहाँ तो बुरा हाल है सबका। यहाँ सिर्फ गोरख नहीं है, आप तींझर झील को देखें, मंछर झील को देखें, बहुत से ऐसे जगह हैं। अगर ये बनाए तो मैं कहता हूँ सिंध तो ऐसी जगहों से अल्लाह ने खूबसूरती से माला माल बनाई है, लेकिन इन्होंने बिगाड़ा हुआ है पूरे सिंध को। अब क्या कर सकते हैं हम? ठीक है। सरदार आशिक अली, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और हसनैन मिर्जा, रुकने सिंध असेंबली, हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। गोरख हिल स्टेशन की सूरत हाल पर आप हमारे साथ बात कर रहे थे।